हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। अगर आप भी 12th के बाद कोई टीचिंग कोर्स करने का सोच रहे हैं और आप डाइट का फॉर्म फिल करने का सोच रहे हैं, डीएलएड या डीपीएससी का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं और आपको किसी साइबर कैफ़े में जाने की जरूरत नहीं। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल या लैपटॉप से इजीली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में, एक एक स्टेप बताऊंगी आपको कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो जाए। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है इजीली फॉर्म फिल करने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि डाइट से रिलेटेड या टीचिंग कोर्सेज से रिलेटेड मेरी कोई भी आगे वीडियो आती है ना, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि उनको जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो दूर कर सके और इजीली अपने फॉर्म को फिल कर सके। तो शुरू करते हैं फटाफट से वीडियो और चलते हैं दिल्ली एससीईआरटी की वेबसाइट पर। तो जब आप एससीईआरटी दिल्ली की वेबसाइट पर जाते हो तो आपको कुछ ऐसा सरफेस देखने को मिलता है ना, यहाँ पे इस तरीके से दिया होता है, ठीक है। तो अगर आप लैपटॉप से फॉर्म को भर रहे हो या कंप्यूटर से फॉर्म को भर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल से फॉर्म को फिल कर रहे हो तो पहले ना उसको आप अपने लैपटॉप जैसा ही बना लो। यस, आप अपने मोबाइल को भी लैपटॉप जैसा बना सकते हो। वो कैसे? देखो यहाँ पे ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको जब अपने गूगल पे कोई चीज़ डालते हो ना तो यहाँ पे ये 3 डॉट आते हैं। तो ये आते हैं ना, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। जब आप 3 डॉट्स पर क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शंस खुल के आते हैं ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक जगह डेस्कटॉप साइट। तो आप अपने मोबाइल को ही डेस्कटॉप बना सकते हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टच करना होता है। टच करने के बाद जैसे आप इसको टच करते हो ये कुछ इस तरीके से फिल होके आ जाता है, ठीक है। फिल कर दोगे तो ये आपका डेस्कटॉप साइट जैसा चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसी अपनी वेबसाइट पे तो हैं ही, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको प्रोस्पेक्टस वगैरह भी दिया हुआ, तो इसको एक बार पढ़ लेना है। यहाँ से आपको एलिजिबिलिटी वगैरह पता चल जाती है, ठीक है। और हमें तो अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डीएलएड एंड डीपीएससी, तो आप जिस भी कोर्स में फिल करना चाहते हैं आप यहाँ से फिल कर सकते हैं उसको। तो यहाँ से इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से कुछ आ जाता है ऊपर के साइड, ठीक है, कि आपको डीएलएड का एडमिशन फॉर्म फिल करना है या डीपीएससी का फॉर्म फिल करना है। तो अगर आपको डीएलएड का करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और डीपीएससी का करना है तो आप इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। दोनों का प्रोसीजर सेम है, मैं यहाँ पे एक बता देती हूँ आपको, फिर आपको दूसरा अपने आप ही करना आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करती हूँ डीएलएड एडमिशन फॉर्म पे, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस तरीके से, तो कुछ आपका ऐसा पेज खुल के आता है, ठीक है। इस तरीके से लिखा रहता है, यहाँ पे लिखा रहता है रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, कि आपने रजिस्टर कर रखा है तो आप साइन इन कर लो, अदरवाइज नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हो ना तो ऐसा पेज आता है आपका, ठीक है। जहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जो नीचे लिखा रहेगा ना ऑरेंज कलर से, फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, हम लोग इसी पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से पेज खुल के आता है, ठीक है। तो जब आप इसको जाओगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर इस तरीके से पूछेगा आपसे, देखो यहाँ पे इस तरीके से पूछेगा कि आपने सारी जो एग्रीमेंट्स है वो सारे पढ़ लिए हैं वहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे आगे फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आई एग्री पर टच करोगे, ठीक है। आई एग्री पर टच करने के बाद आपका इस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल डालोगे, यहाँ पे अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ यहीं से चूज़ करनी है आपको। ये जो एरो लिख रहा है ना, इस पर टच करोगे तो आपके डेट्स वगैरह खुल के आ जाते हैं। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है यहाँ पे अपना, फिर उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी, ठीक है। अगर आपकी खुद की ईमेल आईडी नहीं बनी हुई है ना तो पहले ईमेल आईडी बना लो, थोड़ी देर में ही बन जाती है। अगर नहीं बना पा रहे हो तो आप किसी और की भी डाल सकते हो, लेकिन बेटर है कि आप अपनी ही ईमेल आईडी डालो यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप चूज़ पासवर्ड करोगे, अपना एक पासवर्ड सेट करना है आपको, ठीक है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए ना इन्होंने कुछ कंडीशंस दी हुई है यहाँ पे कि आपका पासवर्ड ना इस तरीके से होना चाहिए, देखो कि पासवर्ड में ना कम से कम 8 से लेके 13 तक करेक्टर होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि 8 डिजिट का या 8 अल्फ़ाबेट का आपका पासवर्ड होना चाहिए। उसमें कम से कम एक अक्षर ऐसा होना चाहिए जो कैपिटल हो, जैसे कि आपने सपोज लिखा, आप सपोज अपना पासवर्ड रख रहे हो डाइट, सपोज एग्जांपल ले ले, तो आपको डी बड़ा बनाना है, ठीक है, बाकी सब छोटा बनाना है। मतलब कम से कम एक अक्षर तो आपका बड़ा होना ही चाहिए, ठीक है। और एक कम से कम लोअर भी होना चाहिए, मतलब एक छोटा भी होना चाहिए, ये नहीं कि आप सारे बड़े ही डाल दो। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू, कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी होनी चाहिए, जैसे कि आपने डाइट 2 डाल दिया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और 8 कैरेक्टर तो होनी चाहिए। अभी देखो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, ऐसे 8 होने चाहिए टोटल, ठीक है।
और उसमें कम से कम एक कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, जैसे कि आपने @ लगा दिया या हैशटैग लगा दिया या इस तरीके से। तो सपोज ऐसे कर सकते हो आप, डाइट @2020, इस तरीके से कुछ भी मतलब अपना पासवर्ड से ऐड कर सकते हो। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो जब आप अपना यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ें ध्यान रखने पासवर्ड सेट करते टाइम, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल वाला पासवर्ड मत डाल देना, ये अलग होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करोगे ना, वही पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पे भी डालना, ताकि कंफर्म हो जाए आपने सही पासवर्ड डाला है या नहीं। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है आपको। ये जो पिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, जो यहाँ पे दिख रहा है, वही सेम आपको यहाँ पे टाइप करना होता है, ठीक है। तो इसको टाइप करने के बाद देखो नीचे किस चीज़ का ऑप्शन है, सबमिट का ऑप्शन। अब हम इस पर कर देंगे सबमिट पर क्लिक, और सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखो क्या आता है यहाँ पे, इस तरीके से कुछ आपकी जो डिटेल आपने फिल की है ना, ये आपका फिल होके आ जाएगा यहाँ पे सारी डिटेल। फिर यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, एडिट का और सबमिट एंड नेक्स्ट का। तो अगर आपको लग रहा है यहाँ पे देखिए कि आपने कुछ गलत फिल कर दिया, तो आप एडिट पर क्लिक करोगे। लेकिन अगर आपने सब कुछ ठीक फिल किया, यहाँ पे देख लो सही से फिल किया है या नहीं। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अच्छे से डालना, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, OTP है ना, ये सब इन्हीं नंबर पे आएगा। तो बेटर है अपना ही नंबर डालो या घर में से किसी का डालो, ठीक है। साइबर कैफ़े वाले का या किसी और का मत डाल देना। अगर साइबर कैफ़े से फिल कर रहे हो तो बेटर है कि घर पे खुद से ही फिल करो, जब इतना ईजी होता है फॉर्म फिल करना। तो क्योंकि हमारा सब कुछ सपोज यहाँ पे सही है, तो हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे सॉरी, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद देखते हैं क्या आता है। इस पर क्लिक किया हमने, तो आपका कुछ ऐसा आएगा कि आपके मोबाइल नंबर पर ना एक OTP भेजा गया है। उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है। आपके मोबाइल नंबर जो आपने डाला है ना, और जो ईमेल आईडी डाली है, उस पर OTP आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे वो OTP डालना है जो आपको SMS के थ्रू आया होगा, और फिर से ये जो पिन नीचे दिया हुआ है ना, इसको आप यहाँ पे डालोगे और क्लिक कर दोगे वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट। ये चेक करता है कि जो आपने मोबाइल नंबर डाला है ना, वो आपके पास है या नहीं, या वो ठीक मोबाइल नंबर है या नहीं। फिर ये क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा फॉर्म खुल के आ जाता है आपका, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, और ये सारी डिटेल अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। तो एक एक करके हम इन डिटेल्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन तो आपका कंप्लीट हो ही गया। अब आप क्या करोगे, एप्लीकेशन डिटेल्स पर जाओगे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर, अब यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो कैसे आएगा। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो इस तरीके से देखो ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है। फिर आपकी डिटेल्स मांगेगा, यहाँ पे कुछ कुछ तो फिल होके आ जाएगा। कैंडिडेट का नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये सब आप पहले से डाल चुके हो ना। और ये डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर वगैरह सब पहले से आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेटस फ्रॉम वेयर यू पास 12th क्वालिफाइंग एग्जाम। आपने 12th कहाँ से पास की है, वो यहाँ से आप चूज़ करोगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शंस रहेगा चूज़ करने का, कि आपने दिल्ली से की है या आउटसाइड से किए। तो दिल्ली से किए तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करोगे, आउटसाइड से किए तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा था, नेक्स्ट में कैटेगरी पूछेगा, ठीक है। कैटेगरी पूछ रहा है ना, तो कैटेगरी पे करने के लिए आप कैटेगरी वाले पोर्शन पे टच करोगे, तो इस तरीके से आ जाएगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अनरिजर्व से, जनरल, EWS से, कि आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है, या फिर OBC से, SC से, ST से। तो अगर अनरिजर्व के अलावा कोई भी आप कैटेगरी चूज़ करते हो ना, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर ये फिल करने के बाद आपकी बाकी डिटेल्स क्या है, यहाँ पे देखो कि आप कोई मतलब बच्चे हो किसी एक्स सर्विस जो आपके डिफेंस में था, आपके कोई पेरेंट्स, या फिर आप मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, नेशनल कैडेट क्रॉप से बिलोंग करते हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो आप, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल स्पोर्ट्स पर्सन हो, या फिर किसी ऐसे इंसान के बच्चे हो, पेरेंट्स के बच्चे हो जो डाइट या SCRT में काम करता है, या फिर आप किसी ऐसे पेरेंट्स के बच्चे हो जो दिल्ली स्कूल टीचर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ से चूज़ करोगे येस या नो, क्योंकि ठीक है मैंने यहाँ पे सब में नो फिल किया है। अगर आप इनमें से किसी में भी हो तो आप जो भी ऑप्शन है वहाँ पे आप येस या नो फिल कर सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट में यहाँ पे देखो किसका ऑप्शन है, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है। तो जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि येस या नो, वहाँ पे भी ऑप्शन आएगा दोबारा से, तो येस पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप श्योर हो तो येस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आप दूसरे पॉइंट पे पहुँच जाओगे, है ना। एप्लीकेशन डिटेल हमने देख ली, फिर आप दूसरे पॉइंट पे पहुँच जाओगे इस वाले पे अपने आप ही। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 10th क्लास की सारी डिटेल फिल करनी है, ठीक है। 10th क्लास की डिटेल फिल करनी है यहाँ पे सारी, और नीचे 12th क्लास की डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। यहाँ से सारे सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स जैसे आप चूज़ करोगे यहाँ से ना, यहाँ से सब्जेक्ट का नाम चूज़ करोगे। तो सपोज सब्जेक्ट का नाम ऐसा है कुछ आपका जो इस लिस्ट में नहीं दिया हुआ, यहाँ से एक लिस्ट खुल के आएगी ना। अगर वो उस लिस्ट में नहीं दिया हुआ तो नीचे देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है एनी अदर का, ठीक है। तो आप एनी अदर वाले पर क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है। वो फिल कर दोगे यहाँ पे, उसके मार्क्स वगैरह डाल दोगे, और सब फिल करने के बाद आप फिर से क्लिक करोगे सेव एंड नेक्स्ट पे। तो जितनी इन्फॉर्मेशन आप फिल करते जाओगे ना, सब आपकी सेव होती जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे आप, तो आप चौथे पॉइंट पर पहुँच जाओगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर पहुँच जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है आपको। क्या क्या डालना है देखो, यहाँ पे आपके घर का नंबर क्या है, हाउस नंबर वगैरह, फिर लोकेलिटी क्या है आपकी,
टाउन या विलेज कौन सा है आपका, फिर ठीक है यहाँ पे जो जो पूछा गया स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, जो भी आपसे पूछा गया है ना आप यहाँ पे सब कुछ डालोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ऊपर तो एक चीज़ क्या दी हुई है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि जहाँ पे अभी आप रहते हो। और ये क्या है, परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है। तो कुछ कुछ लोगों का होता है ना कि घर तो कहीं और होता है और रहते कहीं और हैं, तो जहाँ पे आप रहते हो ये वो एड्रेस होता है और ये जो आपका जो परमानेंट घर होता है वहाँ का एड्रेस होता है। तो अगर आपका सेम है, ज़रूरी तो नहीं है ना सबका अलग होता है, तो अगर आपका सेम है एड्रेस तो यहाँ पे आप इस पर ना ऐसे टच करोगे तो ये क्लिक हो जाएगा, ठीक है। जब आप इस पर ऐसे क्लिक कर दोगे ना, अगर आपका सेम है तो इस तरीके से देखो आपसे फिर नहीं पूछेगा दो दो बार डिटेल। आपने एक बार यहाँ पे फिल कर दी ना, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस ये सारी फिल कर दी ना, और इस पर अपने ऐसे टिक कर दिया तो वो अपने आप ही ले लेगा सारी डिटेल आपकी दोबारा से। लेकिन अलग अलग है तो इस पर क्लिक मत कर देना ऐसे, फिर आपको यहाँ पे मैनुअली सारी फिल करनी है, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा आपका, और फिर हमें सेव एंड नेक्स्ट पर फिर से क्लिक करना है। जितनी बार आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे ना, हर बार पूछेगा येस या नो, तो आपको येस कर देना है अगर आप श्योर हो तो, ठीक है। फिर वो करने के बाद यहाँ जैसे आपने क्लिक करा तो आपका नेक्स्ट पेज आ गया, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड इमेज। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ से चूज़ करना है क्या, फोटोग्राफ अपना, ठीक है, जो कि जिसका मिनिमम साइज़ 10 KB होना चाहिए और मैक्सिमम साइज़ 200 KB होना चाहिए, ठीक है। तो आप फ़ोन में क्लिक कर लो और उसकी जो साइज़ है उसको मैनेज कर लो, ठीक है, कि साइज़ आपका 200 KB से ज़्यादा ना हो। फिर यहाँ पे चूज़ फाइल पर क्लिक करोगे तो ऑप्शंस दे देगा वहाँ पे कि आपको गैलरी में से चूज़ करना है या कहाँ से चूज़ करना है। तो आपकी जो फोटो चूज़ करनी है ना, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की फ़ोन में फ़ोटो खींच लो और उसको अपलोड कर दो यहाँ पे। फिर ऐसे ही एक पेपर पे, वाइट पेपर पर सिग्नेचर करके वो फ़ोटो खींच लो, उसकी क्रॉप करके रख लो उसको गैलरी में और यहाँ से चूज़ करके उसको कर दो, ठीक है। तो ये अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे सबमिट एंड प्रीव्यू पर। तो सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपको दिखा देगा जो आपका फ़ोटो यहाँ पे चूज़ हुआ है और सिग्नेचर जो आपने डाले थे ना वो दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। फिर से हम करेंगे यहाँ पे फाइनल सबमिट, से फाइनली सबमिट, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ ऐसा आएगा लास्ट में, ठीक है। आपकी पूरी ऊपर की तरफ आपकी पूरी डिटेल आ रही होगी, नीचे कुछ ऐसा आएगा कि आपने सब कुछ चेक कर लिया कि वो आपका ठीक से फिल हुआ है या नहीं। ठीक से फिल नहीं हुआ तो यहाँ पे प्रीवियस पर क्लिक कर दो, और अगर ठीक से फिल हो गया है ना तो ये चेक पर क्लिक करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो ये फिल हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और फिल होने के बाद ये कुछ ब्लू कलर का हो जाएगा यहाँ पे सेव एंड फाइनल सबमिट, ठीक है। सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करोगे जब आप इसके बाद, तो यहाँ पे देखो आपको सब कुछ दिखा देगा आपका, ठीक है, कि आपका क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट हो गया है इस तरीके से। और फिर आपकी पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस रह जाएगी। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस अभी नहीं पे करना चाहते ना तो मत करो। जो शुरू में पेज था ना लॉगिन वाला, वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालो जो आपको ईमेल पे भी आया होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालो या फिर यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, ठीक है, वो डालो, पासवर्ड डालो, लॉगिन करो और आपका वहाँ से दोबारा से लॉगिन होके आप सीधे इस स्टेप पर आ जाओगे। यहाँ पे पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस पर क्लिक करोगे ना तो आप फ़ी पे कर पाओगे, ठीक है। तो पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस पर क्लिक करो और यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उनको कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी वेरीफाई करना है ना तो इन पे क्लिक करो, तो फिर वो आपको मोबाइल नंबर पर ना OTP भेज देते हैं। जो यहाँ पे डालोगे ना, जब जो भी ऑप्शन आएगा तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी ना कि आपकी मैरिट लिस्ट कब आ रही है या फिर कोई और डिटेल कब आ रही है, वो आपको सब मोबाइल पर भेज देंगे और आप अपनी ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस पर क्लिक करोगे ना यहाँ पे तो ऑप्शंस आ जाएंगे और वो एक OTP भेजेंगे आपकी ईमेल आईडी पर, वो आपको डालना है यहाँ पे और आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये था कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। अब ऐसे अगर आपको DPSC का करना है ना तो बस वहाँ से हमने DLED सिलेक्ट किया था, आपको DPSC सिलेक्ट करना है और सारा स्टेप आपको ऐसे ही फॉलो करना है। तो आई होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिल करने में घर से ही, और अभी ऐसा टाइम है कि बाहर जाने का भी मन नहीं करता है ना। तो वीडियो आई थिंक हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि वो लोग भी इजीली फॉर्म को फिल कर सकें। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आती है ना उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अभी भी कोई कंफ्यूजन है ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मैं इंस्टाग्राम की ID भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, आप मुझे वहाँ पर स्क्रीनशॉट भेज के पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या फिल करना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।